दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, मतलब जब भगवान धरती पर आए और जब तक भगवान धरती पर थे द्वापर युग में, तब तक भगवान ने जो कुछ भी किया वो एक तरह से भगवान की लीला ही थी। मतलब भगवान का हर एक्ट, उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें कहीं ना कहीं कोई लीला ही छुपी है उनकी। तो भगवान की कई सारी लीलाओं में से एक है रास लीला, जो भगवान अपने गोपियों के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये रास लीला भगवान आज भी करते हैं, रोज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मथुरा, काफ़ी फेमस जगह है, सभी जानते हैं, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तो मथुरा ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है वृंदावन, और इस वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है निधिवन। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वैसे तो उत्तर प्रदेश में और भी काफ़ी धार्मिक स्थल है, प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे अयोध्या है, काशी है और मथुरा तो है ही है। तो इस वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है निधिवन। इस निधिवन में एक मंदिर है जिसका नाम है बांके बिहारी मंदिर। एक्चुअली ये जो निधिवन है ये वो पूरा एरिया है, मतलब एक तरह से ये वो पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ये बांके बिहारी मंदिर है। ये जो निधिवन है ये 2.5 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर तो एक काफ़ी छोटी जगह पे समझ लीजिए, और बाकी ऑलमोस्ट पूरे जगह में हरियाली हरियाली है। और ये कोई मतलब वृंदावन के मतलब कोई बाहर साइड में नहीं है, प्रॉपर एक रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, मतलब इसके आजू बाजू लोग रहते हैं। मतलब वो जो निधिवन का कॉम्प्लेक्स है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से घिरा हुआ है। हालांकि ये बात अलग है कि जो लोग भी वहाँ रहते हैं वो शाम के बाद उस मंदिर की ओर नहीं देखते, क्योंकि वो देखना मना है, या एक तरह से बोलूँ तो उनकी देखने की हिम्मत भी नहीं होती है। तो शाम को 5 बजे के बाद ये जो निधिवन का मंदिर है ये बाहरी विजिटर्स के लिए बंद हो जाता है। और हालांकि जो मंदिर के पुजारी हैं वो लगभग 7 बजे तक मंदिर में रहते हैं, मतलब सब कुछ ठीक करके वो 7 बजे के बाद मंदिर से निकल जाते हैं। तो शाम को 7 बजे के बाद उस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। आश्चर्य की बात यह है कि दिन भर, अब वो हरियाली वाला इलाका है तो दिन भर वहाँ पे पंछी, बंदर या और काफ़ी प्रकार के जानवर आपको कुछ मिल जाएंगे वहाँ पे। पर शाम होने से पहले ना तो वहाँ के सारे पंछी, सारे बंदर या जो भी वहाँ जानवर आते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि एक बार ये सोचने वाली बात है कि अगर इतनी हरियाली वाली वो जगह है तो वहाँ पे पंछी अपना घोंसला बना के रात को रह सकते हैं किसी भी पेड़ पे, पर वो भी नहीं होता है, वहाँ पंछी भी नहीं रुकते हैं। और इसके अलावा वहाँ की एक खासियत ये है कि जो निधिवन के पेड़ हैं वो मतलब आम पेड़ों जैसे नहीं है, उनकी डालियाँ दूसरे पेड़ों की डालियों से उलझी हुई है, या इंग्लिश में बोलूँ तो पूरी लिंक्ड है एक दूसरे से। तो मतलब वो पेड़ आपको अलग अलग समझ में नहीं आएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ 7-8 पेड़ है तो आपको समझ में आएगा ये वो पेड़ है, ये वो पेड़ है, ये अलग अलग पेड़ आपको समझ में, पर उसमें कैसा है सारे पेड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक्चुअली ये जो पेड़ है ये पेड़ नहीं है, ये जो पेड़ है ये भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं। यही रात को गोपियों का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी के साथ यही वहाँ पे रासलीला करते हैं। और इन पेड़ों के साथ साथ वहाँ तुलसी के भी पौधे बहुत हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि जितनी तुलसी के पौधे वो सब जोड़े में हैं, मतलब पेयर्स में, एक सिंगल तुलसी का पौधा वहाँ मिलेगा ही नहीं। और इस तुलसी को घर पे ले जाना वर्जित है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनको घर पे ले जाना है, मान लीजिए उनको अपने घर में तुलसी लगाना है, तो वो क्या करते हैं, इस तुलसी को घर पे ले जा लेते हैं और अपने घर पे लगाते हैं, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतने पड़ते हैं, और उस तुलसी से कभी उनके घर में तुलसी लगती भी नहीं है, ये बात अलग है। और जो आजू बाजू के लोग हैं जो रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं वो भी शाम की तरफ उधर झाँकते नहीं हैं, और जिसने झाँकने की कोशिश की या जिसने वहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश की तो या तो वो अंधा हो गया, या वो इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया कि वो कुछ बताने लायक ही नहीं रहा। और कुछ लोग तो ऐसे हुए जो वहाँ देखने के बाद या वहाँ पे इंटरफेयर करने के बाद उनको अटैक आ गया, चाहे वो जो भी अटैक आया हो उनको, और उनकी तुरंत डेथ भी हो गई। और वो जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे घर तो हैं, पर कुछ घर तो खाली हो चुके हैं, मतलब लोग अपने घर छोड़ के दूसरी जगह चले गए हैं।
क्यों? डर के कारण। क्योंकि हो सकता है वो अपनी इच्छा से ना देखना चाहे या इंटेंशनली उधर ना देखना चाहे, पर अगर रात को किसी ने बिना इच्छा के उस तरफ देख लिया और उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ गए, तो लोगों के मन में वो भी भय है। इसलिए लोग रहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सबके सब छोड़ के चले गए, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना रेसिडेंशियल या वो अपना घर छोड़ के चले गए हैं, वो घर एज़ इट इज़ वहाँ पड़े हुए हैं। और अब इसकी मुख्य बात, इस मंदिर परिसर में वैसे तो राधा जी और भगवान श्री कृष्ण इनकी मूर्त बनी हुई है, पर इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर और है जिसको रंग महल कहते हैं। वैसे तो एक तरह से ये महल ही है, भगवान राधा रानी और भगवान कृष्ण का महल। तो इस रंग महल में 7 बजे ताला लगता है, और ताला लगने से पहले जो मंदिर के पुजारी हैं वो वहाँ पे दातून, पान, मिठाई, पानी, ऐसी चीज़ें वहाँ पे रखते हैं। और वहाँ पे एक बिस्तर है, तो बाकायदा उस बिस्तर में मतलब चादर लगा के वो बिस्तर को रेडी रखते हैं। एक्चुअली वो बिस्तर इसलिए रेडी रखा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास लीला करने के बाद उसी रंग महल में आराम करते हैं। और सुबह जब वो इस रंग महल का ताला खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो रात भर कोई इस रंग महल में रुका था। वो दातून यूज़ की हुई रहती है, वो पान खाए हुए रहते हैं, वो मिठाई खाई हुई रहती है, और इसके अलावा वो पानी पिया हुआ रहता है। मतलब आप अगर अपने कमरे में हैं, आप अगर अपने कमरे को सजाकर छोड़ के जाएं और वापस आके अगर आप देखें कि वहाँ पे कुछ हलचल हुई है या तो आपको समझ में आ जाता है कि भैया इस कमरे में कोई आया था। तो ठीक ऐसा ही उसी मंदिर उसी वहाँ पे उसी मंदिर में होता है, उसी महल में होता है। मतलब उनको वहाँ ऐसा लगता है कि सही में यहाँ पे कोई आया था और यहाँ पे रात भर रुका, उसके बाद वो चला गया। तो ये जो निधि वन है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले के वृंदावन में है। ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, एक रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, लगभग 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। आजू बाजू लोगों के घर हैं, कुछ रहते हैं, कुछ घर छोड़ के चले गए। वहाँ देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो देखने की मनाही है, और जिन्होंने भी देखने की कोशिश की उन्होंने उसके परिणाम भुगते हैं। यहाँ तक कि जैसा मैंने पेड़ों के बारे में आपको कहा कि वो पेड़ वहाँ पे रात को गोपियाँ बनते हैं, तो वो भी चेक करने के लिए लोगों ने क्या किया, वो पेड़ों पे रस्सियाँ बांध दी पतली पतली, कि भाई अगर ये रात को गोपियाँ बनते होंगे तो ये रात को वहाँ पे डांस करते होंगे, और डांस अगर करेंगे तो भैया ऑब्वियसली ये धागे तो टूट जाने चाहिए। तो अगले दिन सुबह उन्होंने यही पाया कि वो जो धागे थे जिससे वो पेड़ बांधे गए थे वो धागे टूट गए। और जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि हमें कई बार यहाँ बांसुरी की आवाज़ और घुंघरू की आवाज़ रात को सुनाई देती है, पर क्योंकि हम वहाँ नहीं देख सकते इसलिए हम उस तरफ झांकते नहीं हैं, पर हमारे कानों तक वहाँ की आवाज़ ज़रूर पहुँचती है। और परिणाम मतलब क्योंकि मनाही है इसलिए वो उस तरफ नहीं देखते। तो आप जब भी यूपी के वृंदावन जाएं तो निधिवन ज़रूर जाएं और भगवान श्री कृष्ण के और राधा रानी के दर्शन ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।